अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रेणु गंगवार जी पहुंची हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे सभी विभागों के अधिकारीगण, सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे जो इस कार्यक्रम को बहुत सुंदरता से जिन्होंने शुरू करवाया है, हमारे समस्त जनता पहुंची है। आप सभी समस्त जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार को जैसे सेवा करते रहे, और इस तरह भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। और मैं हमेशा आपको श्वासन दिलाता हूं, जो हमारे विधायक जी हैं, जिनके कर कमलों से हमारे खुरपिया फार्म में मॉडल कॉलेज बना था और हाईटेक रोडवेज बना और अमृतसर कॉरिडोर की घोषणा हुई और स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, और एक एम्स के रूप में आप देख रहे हो, आप लोगों को देहरादून जाना पड़ता था, अब आपको देहरादून जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किच्छा में एक एम्स बड़े लेवल पे तैयार हो चुका है, जिसका शीघ्र ही जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा और आप सबको सुविधा मिलेगी। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के 3 साल के सफलतम कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिनको मैं जननेता कहता हूं, कॉलेज में मेरे सीनियर रहे बड़े भाई आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारी जिला पंचायत की बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष बड़ी बहन रेणु गंगवार जी, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता मनमोहन सक्सेना जी, चावला जी, सोनू अरोरा जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, युवा साथियों, मातृशक्तियों, मित्रों, आदरणीय धामी जी की 3 वर्ष की सरकार के अंदर अनेक विकास के कार्य हुए हैं। अगर हम बात करें लैंड जिहाद की, हम बात करें रोडों के विकास की, हम बात करें आयुष्मान योजना की, ऐसी अनेक योजनाएं आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर विकसित राज्यों की श्रेणी में आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जब आदरणीय मोदी जी केदारनाथ जी के दौरे पे आए, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और वास्तव में केदार बाबा की पवित्र भूमि पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जो वचन निकला, जो दिख रहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का ही होगा। उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछना हो, और आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी आपके आदरणीय विधायक जी के प्रयास से मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर दूसरा कहीं एम्स किसी प्रदेश में बन रहा है तो वो किच्छा ही है। किच्छा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अगर बात करें, पंतनगर में बन रहा है, और अभी कितना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ये पराग फार्म में बन रहा है, वो भी आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से बन रहा है। मॉडर्न डिग्री कॉलेज हो, मॉडर्न रेलवे स्टेशन हो, डिग्री कॉलेज हो, ऐसे अनेक विकास के कार्य आदरणीय राय शुक्ला जी के नेतृत्व में पिछली बार हुए। और पिछली बार, इस बार चुनाव हारने के बावजूद मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर इतने सक्रिय नेता है, जनता के बीच में जितने लोकप्रिय आदरणीय शुक्ला जी हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में कोई और नहीं है। मित्रों, आदरणीय धामी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, हम सब उसके सहभागी बने। सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी में किसी एक को ही मिलती थी, लेकिन पिछले दिनों निर्णय लिया गया दोनों पति पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसी अनेक योजनाएं सरकार के माध्यम से चल रही हैं। और इस शिविर के अंदर आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय के प्रयासों से अनेक विभागों के शिविर लगे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अभिनंदन।
चैताकीचे त्वाल्या शिवजी का बागवान सची फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, हा फूल फुल्या छना. खाली प्रेम का झीस तेरा खाली करेंगे मेरा गाटुमा लबरा छोरी देख दगड़ो प्राणेगे हाकमा अरे दान देना छन दोस्त हमते या पेवरा लंबाद झूठ जा सच बतेगे लबरा छोरी हम भी तेरा यार था. घास काटी खाई छोरी घास काटी खाई घास काटी खाई ये घराया घर ना बदले राम की बुआई ओ माया ले जा लबरा चोरी हाय हाय, धर्मा तू ले जा लबरा चोरी हाय हाय, पीस बूझे जा लबरा चोरी हाय हाय, मुखड़ी दिखे जा लबरा चोरी हाय हाय. लबरा छोरी घुसा घुमा घुस माया लगी गे घुमा घुमा घुम गुस्सा गुना गुन, गुस्सा गुना गुन. द्विकदम चलूं द्विकदम रुको, द्विकदम चलूं द्विकदम रुको. अपना दिल की बातें कसी थे बसो, अपना दिल की बातें कसी थे बसो. देखी देखी बेलो मेरो दिल में गिटार बजी जा छचोली टन 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 टन, गिटार बजी जा छचोली टन 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 टन. घुंघरू बजा दे छमछमा, घुंघरू बजा दे छमछमा. घोड़ों की बजा दे घम घमा, घोड़ों की बजा दे घम घमा. आँखों में सुरूमा मेरो लट लंबी धमेली, आँखों में सुरूमा मेरो लट लंबी धमेली. इकुली बिंदुली नाक न धुली हाय मेरी पिछोड़ी, इकुली बिंदुली नाक न धुली हाय मेरी पिछोड़ी. गोविंदी निजात जरा कम कमा, गोविंदी निजात जरा कम कमा. नजर लगाए कम कमा, नजर लगाए. विभाग के द्वारा लोगों का मनोरंजन ही नहीं, एक दिग्दर्शन, एक दिशा दर्शन भी कराएंगे श्रीमान इफ्तार साहब. आज किच्छा के इस इंदिरा गांधी मैदान में सरकार के 3 साल पूरे होने साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, और यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं. और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं कि साहित्यिक बोध से बोलना चाहता हूं. हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी जिस तरह से अपने सभी जनप्रतिनिधियों को समाये समेटे हुए यहाँ बैठे हैं, तो एक ऐसा कद जिसपे हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं कि शुक्ला जी
अभी जब मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर आए थे कल, तो उन्होंने कहा था कि जो क्षेत्र की बात करते हैं, जो एक विशेष जाति की बात करते हैं, उनको चेताया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे से यह दर्शाता है कि इस देश के, इस क्षेत्र के सब लोग हमारे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इस देश इनसे बना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आदरणीय राजेश शुक्ला जी ने यहाँ पर जो जनता के कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया है, और ये आज जो एक संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।
के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर काम आए हैं। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए हैं नयन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। हाथ भर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ भर के बैठने। जी जी, बहुत बहुत एक बच्चों का राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा अपने मंचन के साथ सबसे सरकार ने किच्छा में 2 नई नगर पालिकाएं दी तो 3 थी, सिरौली, नगला और लालपुर। जिसमें सिरौली में कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, बहुत जल्दी सिरौली को भी एक नगर पालिका देने जा रही हमारी सरकार। लेकिन लालपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष आज यहाँ नहीं आ सकी। नगला नगर पालिका के चेयरमैन हमारे भतीजे सचिन शुक्ला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मंडी के जो चेयरमैन रहे हैं भाई कमलेश सेमवाल जी, मंडी के वाइस चेयरमैन और हमारे 3 बार के सभासद भाई संदीप अरोड़ा जी, जिनकी पत्नी यहाँ पूर्व में चेयरमैन रही हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय धर्मराज जायसवाल जी, आदरणीय दिनेश भाटिया जी, आदरणीय संजीव खन्ना जी, हमारी पंतनगर मंडल के अध्यक्ष बहन पिंकी डिमरी जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हारून मलिक साहब, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती दुबे जी, नितिन चरण जी, और जिनको भी आपने सुना मुझसे थोड़ी देर पहले सैयद इफ्तिखार मियां, जिनको हमेशा हम सुनते हैं, भाई राजेश तिवारी जी, संजीव सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी, सुरेश पपनेजा जी, राजकुमार कोहली जी, मुकेश कोहली जी, कविता मान जी, बहन गंगवार जी, ज्योति जड़िया जी, सुरेंद्र चौधरी जी, प्रकाश पंत जी, और भी हमारे मनमोहन सक्सेना, मैं माफ करूंगा पहले बोलना चाहिए था, हमारे मनमोहन सक्सेना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल अपना अध्यक्ष का भी निभाया है। मंचासीन हमारे जिनके नाम मुझसे छूट गए हो, हमारे जितेंद्र गौतम जी, गफ्फार खां हमारे दरऊ से,
हमारे नारायणपुर के प्रधान दीपक मिश्रा जी, मैं देख रहा हूं हमारे सामने भी कई प्रधान, वीरेंद्र यादव जी और तमाम प्रधान बैठे हैं, बीडीसी मेंबर्स बैठे हुए हैं, शेर सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ साथी नीचे ही बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी हमारे ग्राम प्रधान, सभी हमारे बीडीसी मेंबर्स, हमारे नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदगण, कोऑपरेटिव में जो हमारे डायरेक्टर्स चुने गए हैं, और भी हमारे विभिन्न समूहों के, विभिन्न संगठनों के हमारे सभी साथी, हमारी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान दोस्त और हमारे बहुत ही लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में जिनका हमेशा सहयोग मिलता है, हमारे सभी मीडिया के सम्मानित बंधु पत्रकार मित्रों, और यहाँ हमारे तमाम विभागों से जिन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं और जिनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं की जानकारियां और सरकारी उत्पादों का और अन्य उत्पादों का जो हमारे महिला समूह ने बनाए हैं उनका प्रदर्शन, उनकी बिक्री, हेल्थ कैंप लगाना और तमाम समाज कल्याण के और विभिन्न विभागों के जो यहाँ शिविर लगे हुए हैं उनमें हमारे सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण और इस आयोजन में सम्मिलित हमारी किच्छा की सभी महान जनता, सबसे पहले मैं राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर इस सफल कार्यकाल के लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, पूरी सरकार को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब से डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है, केंद्र में हम सब के दिलों में बसने वाले इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में हमारे ही बीच के यही खटीमा के रहने वाले हम सब के साथी, हम सब के भाई, हम सब के मित्र, हम सब से प्यार करने वाले पुष्कर धामी जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं, आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस छोटे से राज्य में हमें 2-2 एम्स मिल जाएंगे। जहां बड़े बड़े राज्य हैं देश के, वहां भी अभी 1-1 एम्स है, लेकिन एम्स के रूप में किच्छा में पूरे कुमाऊं को जो सौगात मिली, ये सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी और उसे लाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ताकि हमारे इस कुमाऊं का कोई व्यक्ति इलाज के बिना न रह जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे याद है वो दौर कांग्रेस की सरकारों का, मैं विपक्ष का विधायक था। 2012 में आपने मुझे चुनकर भेजा था और मैंने विधानसभा में केवल एक सवाल लगाया था कि रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कब तक पूरा होगा? सरकार कितने पैसे अब तक जारी कर चुकी, कैसे ये पूरा होगा, कब तक पैसे देगी? तो सरकार का लिखित जवाब था कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री का, सदन के पटल पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और 30 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के पास बजट का अभाव है, हम रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, हम केवल उसको एक अस्पताल के रूप में चलाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश की जनता का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता का, जिन्होंने 5-5 सांसद चुनकर यहां से दिए और देश के लोगों ने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनाया और उत्तराखंड ने पुष्कर धामी जैसे नौजवान को, जिसके हृदय में हमेशा विकास की आग जलती रहती है, जो विकास की भूख लेकर चलते हैं, जो इस प्रदेश का नक्शा बदलना चाहते हैं, उन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया और आपने देखा 350 करोड़ की योजना आपको एम्स के रूप में न केवल यहां मिल गई, बल्कि वो मेडिकल कॉलेज जो 20 साल से कांग्रेसी पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए भी मोदी जी ने जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों के लिए योजना बनाई, जो पिछड़ गए जिले उनको केंद्र मदद करेगा, उस उद्देश्य से उस योजना के तहत लगभग 345 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए, रुद्रपुर के लिए आ गए। और इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है और धामी है तो
हामी है। धामी जी ने हामी भर दी, या हमें एम्स मिल गया, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका भी जिक्र कमल जिंदल जी कर रहे थे वो भी आपके क्षेत्र में आ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, पूरे विश्व की उड़ानें हमारे इसी पंतनगर से, किच्छा विधानसभा क्षेत्र से उड़ेंगी। देहरादून में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोई मामूली बात नहीं है। छोटे से राज्य में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने, सिल कराने का काम धामी जी ने किया है। हम भाग्यशाली हैं किच्छा के लोग कि हिंदुस्तान में अगर 12 जगह पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा हो और उत्तराखंड के हिस्से में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे हो धामी जी मोदी जी से कहकर, तो वह भी आपके 1500 एकड़ जमीन में, आपके इसे खुरपिया फार्म में से एक नियमों को लेकर आए। पूरा देश ये कहता था कि एक देश है तो एक तरीके की नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए, किसी धर्म किसी जाति के लिए अलग से कोई नियम नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक है, हिंदुस्तान की मिट्टी एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा देश एक है और इसलिए इस देश में एक ही कानून से लोगों को चलना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने पहला राज्य बनाया देश का उत्तराखंड को, जिसने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको यूसीसी कहते हैं हम शॉर्ट में, उसे लागू करने का काम उत्तराखंड की धरती से कर दिया। और आज जब यहां से निकला है ये कानून तो पूरा देश इसका वैसे ही अनुसरण करने जा रहा है, वैसे ही पूरा देश इसको अपनाने जा रहा है। जैसे गोमुख से जब मां गंगा निकलती हैं तो वो गंगा सागर तक पूरे देश को तारती हुई, पूरे देश को सींचती हुई, पूरे देश को तृप्त करती हुई, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। ऐसे ही उत्तराखंड से जो यूसीसी निकला है ये पूरे देश को जोड़ने का काम करेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये सरकार जो 3 साल के अंदर अपने 70% वादे पूरे करती है। भू कानून की बहुत जरूरत थी। भू कानून के जरिए भू माफियाओं से जमीन निकालकर गरीबों को देने का काम, उनसे जमीनें निकालकर औद्योगिकीकरण करने का काम, उनसे जमीन निकालकर सरकारी योजनाओं का उसमें शामिल करने का काम का एक लंबा सपना हम लोग देखते थे। लेकिन ये धामी जी हैं जिन्होंने एक भू कानून लागू किया है। और मैं कह सकता हूं उस भू कानून लागू होने के बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं किच्छा के एसडीएम का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं किच्छा के तहसील प्रशासन का, तहसीलदार साहब का, कि इन लोगों ने यहां भी लगभग 300 एकड़ जमीन ऐसी जो भू माफियाओं के पास बेनामी पड़ी हुई थी उसको निकालने का काम किया है। और भविष्य में इसमें तमाम योजनाएं बनेंगी। तमाम तरह के नेतृत्व में 3 साल हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। तो धामी जी के नेतृत्व विकास के काम हुए, मोदी जी के नेतृत्व विकास के काम हुए, वो जन जन तक पहुंचाना है, हमारा यही ध्येय है। इसके लिए आज ये कार्यक्रम हर विधानसभा स्तर पर हो रहा है। किच्छा में इसी क्रम में कार्यक्रम है। कल आदरणीय धामी जी का कार्यक्रम था, रोड शो था, आपने देखा होगा, और आज यहाँ है। ऐसे ही पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। शिवजी का बाबा सची फूल फुल्या छना, अरे फूल फुल्या छना, हाँ फूल फुल्या छना।
लगे तो लगोया लड़ा फिर गिर भूल गिटार बजे जाचे लोना टन 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 गिटार बजे जाचे लोना टन 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 हमारी अमानत खुश हो गई है, उन्हें अपनी याद आ रही है, अपने खेतों की याद आ रही है। और तालियों के साथ जो भी बजाएगा ताली उसकी सपनी में रहेगी वह ताली, और जो भी खोल के बजाएगा ताली उसकी झोली भरेगी वह शेरा वाली। तो ताली के साथ ये भारत का अल्लाह की तो कह दी पंगरे की पाई नाज भरा नहीं उजड़ा पकड़ जैसे बदर छई तू दादा फटा होगी ऊंचे लाली हो सिया। अच्छा आप लोग बैठे बैठे डांस कर रहे हैं, खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। पार्टी में सुआ सिलाई सुबन रेखा नाचुई कुदुई आका बाका कासाई सिलाई सुबन रेखा नाचुई कुदुई आका बाका साल पियालार मोहुल पलास पुरु पुरु करे आमार मन पुरु पुरु करे आमार मन হবে সাথেরি বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাথেরি বেলায় বধু সাথেরি বেলায় কেদা ফুলের মালা দেখে পড়া
তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাঝেরি বেলায়, তোমার সঙ্গে দেখা হবে সাঝেরি বেলায়, বধু সাঝেরি বেলায়। लाली हो पड़ो पार्टी में सुआ